हेलो क्लास. सो कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर है ना, पीएनसी. पीएनसी का सेकंड पार्ट है ना. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि पीएनसी के एटमोस्ट सारे बेसिक्स वगैरह देखे थे ना, ठीक है, कि पीएनसी को कैसे डील करना है, कि कब परमुटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है, और सारी वो टाइप देखे थे अपन ने. ठीक है, फिलहाल अपन ने लास्ट टाइम गौर करो, हम लोगों ने जब परमुटेशन किया था उसमें दो चीजें की थी. एक तो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, और जो दूसरा किया था हम लोगों ने वो किया था वर्ड प्रॉब्लम है ना. ग्रेड वाला क्वेश्चन याद है? नहीं तो लास्ट लेक्चर है ना, यूट्यूब पे देखना अपने को, और कुछ नहीं. ग्रेड वाला वो लेक्चर था ना, ग्रेड वाला क्वेश्चन लेके अपन ने उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए थे सारे. वो सारे केसेस ये दो लिख लें. अब इसमें दो और बाकी हैं है ना. अब करना क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है. तो करना सिर्फ इतना सा है कि अब हम वर्ड प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ठीक है, एक मॉडल के तौर पे, ठीक है, कि यू में से वर्ड विद रिपीटेड वर्ड. पिछली बार वाला जो लेक्चर था अपना, उसके अंदर जो अपने वर्ड्स थे ना, वो कैसे थे, वर्ड में जो लेटर थे वो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे. लेकिन कभी कभार हो सकता है कुछ लेटर मेरे पास रिपीट हो जाए. जैसे तो क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी 5 letters word can be formed using all the letters of the word मैडम. ठीक है, तो ये मैडम करके कोई एक वर्ड दिया. अब इससे कितने पॉसिबल 5 लेटर के वर्ड बना सकते हो. फिर से कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रखना अपने को, तो फिर से 5 लेटर, 1 2 3 4 5, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5. अब मेन एग्जाम में ये न्यूमेरिकल दिया, दैट इज नथिंग इज गिवन, दैट इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउ नहीं करना, छोड़ दो. तो अब देखो जरा ध्यान से, इसका टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे. तो फर्स्ट प्लेस को बने तरीके कितने हैं, 5 है ना, 4 3 2 1, ऐसा लगता है ना. अब ये क्वेश्चन वो तो ग्रेड वाले जैसा हो गया है ना. अरे ग्रेड था ना क्वेश्चन अपन ने, वो भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही है. लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पर लेटर अलग अलग है, यहाँ पर लेटर सेम है. यहाँ पर ए ई लिखा हो या ई ए लिखा हो, अलग अलग है. लेकिन यहाँ पर एम एम लिखे और एम एम लिखे, वो तो एक ही दिखेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का तरीका सबसे इजी, ठीक है. कुछ मत करो, ट्रीट अ होल क्वेश्चन लाइक अ नॉर्मल. पूरे क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की तरह डील करो. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 5 फैक्टोरियल. अब ध्यान से सुनो, जो लेटर जितनी बार आया उसके फ्रीक्वेंसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट्स इट. लेटर कितने, 5, टोटल वेज कितने बने, 5 फैक्टोरियल. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी. चलो अब गौर करो इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहा है. पहला क्या लेटर रिपीट हो रहा है, एम. एम कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल. और कोई लेटर, हाँ, ए कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल. दैट्स इट, आंसर अपना. ये कितना बना, 120 डिवाइड बाय कितना, 2 × 2, उड़ा दो, कितना बना, 30 वेज. तो वेज कितने बने, 30. तो याद रखो, सिंपल, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन, जब जब लेटर रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन को ट्रीट करो लाइक लाइन नॉर्मल क्वेश्चन, और सिंपल, जो लेटर जितनी बार आया उसके फ्रीक्वेंसी के फैक्टर से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं, ठीक है. तो अगर ये मान के चलो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ना, ठीक है. आप वो बहुत सारे है ना, तो हिंदी में वो डम डम डिगा डिगा चलता है ना, और वो अगर आप इंग्लिश में लेक्चर लेने आएंगे तो मतलब लैंग्वेज है ना, इंग्लिश बुक्स में उठाएंगे तो वो मिसिसिपी करके आता था ना, न्यूमेरिकल. बस दो ही फेमस है इसके, और कुछ नहीं है ना. तो फिलहाल देखो, तो कितने लेटर का वर्ड बनाना, ऑल लेटर्स. पहले काउंट करो लेटर्स कितने, 6, 6 और 8 है ना, 14. तो लेटर कितने टोटल बेस कितने, 14 फैक्टोरियल. लेटर 14 है, 14 फैक्टोरियल. अब जो जितनी बार रिपीट हो उसके फ्रीक्वेंसी के फैक्टर से डिवाइड. डी कितनी बार है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल. ये किसके लिए, डी के लिए. यू कितनी बार, 2 बार,
2 फैक्टोरियल यू के लिए, m कितनी बार, 2 बार, ये m के लिए है ना, i कितनी बार, 2 बार है ना, ठीक। g कितनी बार, 2 बार, नहीं g शायद कर लिया ना, हाँ नहीं यू था ना, ठीक है जो भी है, ठीक देन यू के लिए और लास्ट कितने लिए मेरे पास ए के लिए, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेन एग्जाम आपको आंसर भी एज इट इज बेसिकली कहा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एज इट इज गया, तो 4 फैक्टर तो एज इट इज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 फैक्टर कितनी बार है, 5 बार, तो 2 फैक्टर में 2, तो चाहो तो आप 2 की पावर 5 कर लो, 32 कर लो, एक ही बात है। तो 14 फैक्टर डिवाइड बाय 4 फैक्टर इंटू 32, ऐसा कुछ भी, दोनों में कोई सा भी आंसर दे सकते, ये या ये, बोथ आंसर करेक्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका वर्ड विद द रिपीटेड लेटर्स। जब लेटर रिपीट होंगे तो कैसे डील करना, कैसे करना है ना। अब हम इससे आगे है ना, ठीक है, इसमें एक आखिरी चीज एक बच रही है, बेसिक और इसका फिर एक एडवांस पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों चीज एक साथ बताता हूँ मैं आपको, तो कैसे करना है वो भी थोड़ा सा ना, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करिए, मेरे पास सर्कुलर परमुटेशन, या सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी होते हैं सर, है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर परमुटेशन एक ही बात है ना। अब इसको डील कैसे करना वो समझो, है ना। तो फंडा ये है कि मेरे पास सबसे पहले थ्योरम के टर्म में है, और अपन तो उसको थ्योरम याद रखना ही नहीं, अपन तो उसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे भी, ठीक। तो फंडा ये है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास डिफरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि सेम करने का तो तरीका एक ही रहेगा, डिफरेंट है तो एक फर्क है। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर वे इन एन माइनस वन फैक्टर वेज। यानी अगर एन पर्सन है, ढेर सारे एन नंबर ऑफ पर्सन, तो उनको सर्कल में अरेंज करने तरीके कितने होंगे मेरे पास, एन माइनस वन, एक कम कर दो। अब एक कम क्यों करते हैं उसका रीजन समझो। जैसे 2 लोग हैं, मान के चलो अगर ये लीनियर होता, तो प्लेस नंबर 1 प्लेस नंबर 2 अरेंज करने कितने, ए और बी 2 लोग हैं, है ना। तो तरीके कितने बने मेरे वो लोग, पहले को भरने, प्लेस को भरने तरीके 2, एक चला गया एक बचा, एक तो कितना होना 2 फैक्टर। ये कब, जब अरेंजमेंट लीनियर है। लेकिन यही बोलता अगर अरेंजमेंट सर्कुलर है तो वेज कितने बनेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ध्यान से को। तो फिलहाल अपन बोल सकते हैं ए यहाँ बी यहाँ, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं मैं बी को यहाँ रख लूँ, एक अलग तरीका बन सकता है। नहीं, क्यों नहीं बन सकता, देखो ए के रिस्पेक्ट में, ए के लेफ्ट में कौन है, बी, ए के राइट में ही कौन है, बी। सिमिलरली इस अरेंजमेंट को देख लो, चाहो तो अब इसको देखो, अब इस तरफ ए के रेस्पेक्ट में ये ए का राइट हुआ, ये ए का लेफ्ट हुआ, है ना। तो ये दोनों सेम है। तो आप बोलो ये दोनों तरीके क्या है मेरे पास, सेम आइडेंटिकल, ये ना तरीके कितना हुआ ध्यान से को, तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 है ना, एन इक्वल टू 2, तो एन इक्वल टू 2, 2 लोग हैं ए और बी, तो कितना बना 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टर ने कितना बना 1, है ना। क्योंकि इसका रीजन है कि जो लीनियर पोजीशन होती है उसमें एक एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, लेकिन सर्कल में दिक्कत क्या होती है, जो उसका स्टार्टिंग होता है वो इसका एंड पॉइंट होता है। इन अगर लोग 3 हुए, मान लो एन इक्वल टू 3, 3 लोग हुए, उससे पूरी चीज क्लियर होगी। 3 लोग ए बी सी, है ना। तो तरीके कितना होना चाहिए देखो, फिलहाल मैंने ए को यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, ठीक है। ए को मैंने अपना फेवरेट मान लिया, फिलहाल ए वापस यहाँ पर, है ना, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, 2 अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोगों ने नहीं, मेरा ए फेवरेट था आपका, मैं बी को फेवरेट करूँ, कुछ अलग तरीका हो जाएगा। नहीं देखो, मैंने बी को यहाँ रखा, ए यहाँ, सी यहाँ, बी को रखा, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर। अपन ने किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया, ए के। अब देखो ए के लेफ्ट में कौन है, बी, और राइट में कौन है, सी। ए के, हाँ ए सी, अब इधर वाला ए के लेफ्ट में सी, राइट में बी। अब ये अरेंजमेंट देखो,
यहाँ से ए के लेफ्ट में सी, राइट में भी, है ना, ए के लेफ्ट में सी, राइट में भी, यानी ये सेम आइडेंटिकल होगा, सेम है ये, सिमिलर ये दोनों, है ना, ए के राइट में सी, लेफ्ट में भी, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल केस है, क्योंकि पोजीशन ऐसी घुमाना ही और कुछ, तो वापस से रीअरेंज हो जाएंगे। अगर लोग 3 है तो तरीके कितने बने, n माइनस वन फैक्टोरियल ने कितना बना बोलो, 3 माइनस वन का फैक्टोरियल ने कितना बना, 2 फैक्टोरियल कितने बने, 2 वेज, 2 तरीके में, और कुछ नहीं, याद रहेगा, है ना। तो ये पहली चीज सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए, लेकिन ध्यान देखिए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, सर इससे कॉरडी ये इसके जैसे इसका थब सब थ्योरम थोड़ा सा और आता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उससे बोलते हैं हम लोग, है ना, तो फिलहाल याद नहीं रखना अपना, तो सीधे उसको के, है ना, 5 लोगों तरीके सर्कल में अरेंज करने के कितने हुए, 5 माइनस वन 4 फैक्टर, लेकिन वो लीनियर है तो उसको अरेंज करने के तरीके कितने हुए 5 फैक्टर, वो हमें याद रखिए, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मेरे पास नेकलेस प्रॉब्लम, है ना, इसको बोलते हैं नेकलेस प्रॉब्लम, है ना। अब ये क्या हमारे पास है, एन बीट्स, बीट्स मैंने मोती, है ना, एन बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस इन n माइनस वन फैक्टोरियल, हो पिछली वाला जैसा ना, लेकिन डिवाइड बाय 2 वेज, और इसके लिए क्लॉज होता है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कम से कम 3 होना चाहिए मोती के हिसाब से, है ना। या बोलेंगे n 3 फ्लावर्स हैं, n डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, उसको मिला के एक गार्लैंड या हार बनाना, माला बनाना, तो उसको तरीके कितने हैं, तो ऐसे ही है। अब देखो ये तो अगर अब मैं बात करूं पिछले वाली थ्योरम से, अगर वो पर्सन होते तो आप बोलते मेरे पास 3 कलर के, रेड ब्लू ग्रीन 3 है, मान के चलो, मैंने रेड को यहाँ रखा, ब्लू को यहाँ रख दिया, ग्रीन को यहाँ रख दिया, है ना। कुछ लोग बोल सकते हैं मैं एक ऐसा भी तो कर सकता हूँ, रेड यहाँ रख दूं, है ना, ग्रीन यहाँ रख दूं, ब्लू यहाँ रख दूं, हाँ, है ना, तरीके तो सेम ही हो ना, वो जैसे अपन लोग कर रहे हैं वैसे के वैसे तो है। पहले 3 लोग थे एबीसी, है ना, अरे पहले 3 लोग थे एबीसी, तो ऐसा हो रहा था, लेकिन अब ये मेरे पास रेड ब्लू ग्रीन करके वो बना लिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको, 3 डिस्टिंग को बीट्स मोती ले लिए। अब क्या होगा ऐसा, सब को फर्क पड़ता है क्या, हाँ या ना, बताओ थोड़ा सोच के, गौर करो, ये दोनों सेम है, क्यों, जरा देखो ध्यान से, ये नेकलेस ऐसा बनाऊंगा ना, मैं इसको पकड़ू, ऐसे घुमा दूं, ये आ जाएगा, अरे है ना ऐसा, नहीं तो घर पे वो एक आलू प्याज टमाटर लेना, ऐसा आलू प्याज टमाटर ऐसे घुमाओगे तो आलू प्याज टमाटर ही बनेगा एज इट इज, कोई चेंज थोड़ी आने वाला, है ना, सही ना। तो अगर खास बात क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट्स बीट्स या मोती वगैरह होगा या फूल वगैरह होगा, तो इसको इसके अंदर ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो रिटर्न करने पे एज इट इज आएगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 2, यानी लोग कितने हैं, अब फिलहाल यहाँ पर 3 फ्लावर है या 3 मोती है, तो उसको अरेंज करने के तरीके तो 3 माइनस वन फैक्टर डिवाइड बाय 2, यानी कितना, 2 फैक्टर डिवाइड बाय 2, 2 का फैक्टर कितना, 2/2, यानी कितना बना, 1 वे। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका लेफ्ट राइट मैटर नहीं करता, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, श्योर है। तो 4 चीजें, पी परमुटेशन का बेसिक, पहला अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको उसमें मिल जाएंगी। दूसरा क्या है अपना वर्ड प्रॉब्लम, जो डिस्टिंग लेटर वाले अलग अलग लेटर है वो अलग है ना। उसके बाद वर्ड विद रिपीटेड लेटर्स पढ़ा अपन ने, है ना, वर्ड विद रिपीटेड लेटर्स पढ़ा अपन ने इसके बाद, है ना। और थर्ड वो रहा कौन सा, सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परमुटेशन, तो उसमें 2 केस हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका लेफ्ट राइट मैटर करता तो n माइनस वन फैक्टोरियल, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट और राइट मैटर नहीं करता, यानी रेट की रिलेटिव पोजीशन एक जैसी है, काउंट होती है, ए बी या बी एक जैसा ही है, जैसा ही है, या नेकलेस में लिखा रहेगा क्वेश्चन में नेकलेस वगैरह टाइप में लिखा हुआ,
तो डिवाइड बाय 2 करना है, याद रहेगा। तो इन 4 टाइप के अलावा 5वां टाइप आपको कभी भी नहीं आएगा। और आपके जितने बेसिक क्वेश्चन है पूरा, मतलब मान के चलिए A to Z आपका जितना परमुटेशन हो इन 4 केस के अंदर ही घूम जाएगा। बस आपको अपना लॉजिक लगाना अच्छे से। अब इसका लास्ट एडवांस पार्ट खींचते हैं अपन, ठीक है। देखो ध्यान से, दो छोटी छोटी सब थ्योरम्स टाइप की हैं, ठीक। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। और फेवरेट है, हाँ ठीक है। ऐसे हो सकता है कि इसके टाइप लेता हूँ, हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज 10 apples can be distributed in 3%। मेरे पास 10 एप्पल है और 3 लोगों में बांटना है ना। इसमें क्लॉज हो सकता है कि मेरे पास है ना सम ऑफ देम मे गेट नन। इन हो सकता है कुछ लोग बंदों को कुछ मिले भी ना, इन हो सकता है 10 में 10, 10 के 10 एप्पल एक को मिल गया, बाकी दोनों कैसे रहे खाली, उनको कुछ नहीं मिला। या हो सकता है एक को एक मिला, एक को 9 मिला और एक को 0 मिल गया, या एक को 4 मिल गया, एक को 6 मिल गया और एक को 0 मिल गया, वो भी पॉसिबल है। सम ऑफ देम मेक इट टर्न का मतलब क्या है, इनमें से कुछ खाली हो सकते हैं, खाली रह सकते हैं, है ना। या फिर इसी क्वेश्चन को बोलेंगे हाउ मेनी वेज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 10 एग्जिस्ट, है ना, व्हेन x, y, x, y, z आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ना। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, उसमें 0 1 2 3 ऐसा आ सकता है, ना 0 आ सकता है। सेम क्वेश्चन है ना। तो 10 एप्पल को 3 लोगों में बांट दो, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 कर दो, है ना। अब ये दोनों एक जैसी चीज है, आप चाहो तो उसको काउंटिंग बेसिक अपने लॉजिक से ही बना सकते हो, नॉट अ बिग डील ना। लेकिन इसको आज का इसका रिप्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बेसिक समझो। तो 10 लोगों को 3 एप्पल बांटना है, तो पहला तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से, लॉजिक काउंटिंग से हो सकता है ना। पहला बंदा दूसरे और तीसरे का सम, है ना, और नंबर ऑफ वेज, इधर अपन काउंट करेंगे, ठीक है। देखो मान लीजिए पहले बंदे को 0 दे दिया, मेरा पहला वाला बंदा जो फर्स्ट है ना उसको 0 कोई एप्पल नहीं दिया, तो बचे दोनों एप्पल कितने मेरे पास, दो बंदों के पास कितने बचना है, 10। और वो 10 एप्पल बटने के तरीके क्या होंगे मेरे को बोलो, 0,10 है ना, 1,9, 2,8, तो लास्ट कितना बचे 10,0। अब ये 1 से लेकर 10 वेज कितने बने 10, और ये एक और, तो वेज कितने बने 11 वेज। इन्हें अगर पहले वाले को 0 दिया तो बाकी दो में बांटने तरीके कितने 11। मान के चलो पहले वाले बंदे को 1 दे दिया, तो बच्चे दोनों बंदों को अब कितने मिलना 9। तब 9 माने तरीके कितना 0,9, 1,8, 2,7, लास्ट बोलो कितना बचे मेरे पास, हाँ शानदार 9,0। अब 1 से लेके 9 तरीके कितना 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, तो ये कितना होगा 10 तरीके। तो हो सकता था एंड सॉन लास्ट वाले बंदे के पास मेरे पास 10 के 10 दे दे एप्पल, तो अब इन दोनों बंदों को कितने देना, 0, कुछ भी नहीं देना दोनों को मिला के, तो तरीका सिर्फ एक 0,0, तो ये कितना बना 1। तो देखो एक्चुअली क्या है मेरे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, है ना, तो 1 2 3 ऐसा आता रहेगा, लेके कितना 11। तो सम ऑफ एन नेचुरल कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, एन कितना 11 है, 11 था, इंटू कितना 12/2, 6 कितना आएगा मेरा होगा 66 वेज, है ना। है ना, क्लियर है पहली चीज है। सम ऑफ देम में गेट नन वाला फंडा ये ऐसा बन गया। अगर मान के चलो इसकी जगह है ना 10 एप्पल्स है ना, अब ये नन ऑफ देम में गेट नन होता है ना, ऐसा नन ऑफ देम, ये हो सकता है इनमें से किसी को 0 मिले ही ना, ठीक है। तो अब ये केस भी बना लेंगे मैं, ठीक है। पहले ये समझो, ये जो अपन जो पढ़ रहा है उसको संभाल लेते पहले, ठीक है। तो ऐसा इनमें से किसी को अगर 0 नन देना तो ये तरीके, तो अगर फिलहाल तो 3 थे, 4 5 होंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो उसके लिए एक छोटा फंडा है, थोड़ी सी चीज याद रख लो। अगर कुछ भी ऐसा है ना, ये जो अपन ने अभी पढ़ा कि सम ऑफ देम में गेट नन, है ना,
तो इसके लिए कंडीशन होती है n ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in R group such that some of them may get none. है ना? सम ऑफ देगा तो उसका तरीका होता है मेरे पास, है ना, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये वो मेथड ऑफ काउंटिंग है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक्सटेंशन है बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कितने ऑब्जेक्ट थे बोलो? 10 एप्पल। कितने ग्रुप में बांटना थे? 3 ABC, 3 लोगों में। तो बांटने थे कितने? 10 प्लस 3 माइनस वन सी, बोलो 3 माइनस वन 12C2, 12C2 ओपन करो, सिखा दो ना सी ओपन करने का। 12/2 आगे 11/1, ऊपर से कम नीचे से कम, सिखा था। बेस कितना? 66 है, वही सेम आंसर है। तो सम ऑफ देम में गेट नन, ऐसे डील होगा, है ना। लेकिन अगर उसने क्लॉज लगा दिया कि नहीं साहब कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सबके हाथ में कम से कम कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्यों है आपको याद रखना है मेरे पास कि फिलहाल वो 3 था ना, तो मैं 3 का डील कर लिया, थोड़ा सा आसान था, है ना। लेकिन अगर वो 3 एप्पल, वो सॉरी 10 एप्पल 4 लोगों में बांटना होंगे, तब क्या करोगे? तो फिर हमें यहाँ आर इक्वल टू कितना सेट करना पड़ेगा? अगर 4 लोग हो तो आर इक्वल टू कितना करना पड़ेगा अपना? 4, है ना, याद रहेगा। लास्ट वो अगर इसमें बोले, है ना, इन हाउ मेनी वेज 10 एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है, in 3 person such that none of them may be empty. फिर से 10 एप्पल 3 लोगों को बांट दो, लेकिन वो क्या बोल रहा है? अब किसी के हाथ कोई भी खाली नहीं हो चाहिए, हर एक बंदे के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक होना चाहिए। तब उसका तरीका क्या बोलो? लॉजिकली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 10। अब इनमें से कोई भी खाली नहीं हो तो एक काम करो, सबको पहले एक एक बांट दो कि भाई तू तो एक एक ले लो, तब तो खाली नहीं होगा। अब बोलो a माइनस वन बी माइनस वन प्लस सी माइनस वन, यानी सबको एक एक कम कर दो। तो अब एप्पल कितने बचे? 7। सबको पहले एक एक दे दो, अब बांट सकते हैं कि अब आप आपको फिर से क्या होगा? ये 3 ग्रुप होगा, फिर से वही पिछला वाला केस, है ना। तो अब ये 3 लोग हैं, है ना, ये फिर से 3 लोग हो गए, और इनको फिर से कितने एप्पल बांटना? 7। तो तरीके कितने फिर से बोलो? एन इक्वल टू कितना? 7। अब एप्पल 7 बचेंगे क्योंकि एक एक दे चुके हैं ना। आर कितने? 3 माइनस वन, सी बोलो कितना? 3 माइनस वन, 9C2, 9/2, 8/1। तो वेज कितने बच्चे मेरे बोलो? 36 वेज। बस इतना ही काफी, मतलब पीएनसी के हिसाब से बाकी सारा अपन अपने सारी चीज, हर एक चीज अपन लॉजिक से बना सकते हैं, एवरीथिंग, है ना, याद रहेगा। क्लियर। तो अगर सम ऑफ देम में गेट नन वाला फंडा है, ये वाला नन नहीं देना है, तो एक काम करो, सबको एक निकाल के पहले दे दो, सब अपने हाथ में एक एक रख लो, उसके बाद सबको एक एक, बाकी लोगों को 0 कर सकता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एक अपन एक दे चुके हैं, ठीक है। अब देखो इनके क्वेश्चन को कैसे डील करके अपने आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बोलेंगे अपने से कि भाई क्लास में मेरे पास 15 स्टूडेंट्स है ना, कैसे देखो कितना आसान तरीके से लॉजिक आपसे कैसे डेवलप करोगे ना। तो बोलेगा मेरी क्लास से 15 बंदे थे, सब बंदों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स, है ना। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए या कितने लोगों ने हाथ मिलाया एक दूसरे से, ठीक है। और कोई बंदा एक दूसरे डबल आउट काउंट नहीं करे, इन्हें ए ने बी से मिलाया और बी ने ए से मिलाया, एक ही बात है ना, ऐसा डबल काउंट नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? तो अब लॉजिकली बताओ मुझे, नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए क्या चाहिए? 2 हाथ, है ना, बस। तो क्या करो, इतने सारे लोगों में से कुछ 2 लोग सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या बनेगा? हाँ, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा मेरे को? NC2 हो गया। NC2 मतलब कितना बोलो? 15C2, 15/2, एक कम करो 14/1,
15 से बंदा 105 एंड 6 हो गया, है ना, है ना, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे आपसे, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब क्या, दे नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, वो अगर एक लाइन पर होते हैं सबके सब ऐसे तो उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अगर सब एक लाइन पे तो कोलिनियर कहलाते हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर का मतलब क्या, वो सब अलग अलग है ना, पॉइंट है, डिस्टिंक्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जस्ट पॉइंट। अब इससे ट्रायंगल बनाने के क्या, कोई से भी 3 पॉइंट को कनेक्ट कर दो, ऐसा ऐसा ऐसा, आप चाहो तो इन तीनों को कनेक्ट कर दो ऐसा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए क्या मुझे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्या करना, सिलेक्ट करो। तो कितना बना, बेस के बनेंगे, नंबर ऑफ कितने बनेंगे इसके, NC3, तो कितना बनेगा 10C3, 10/3 आगे बोलो, 9/2, 8/1, 3 4 कितना 120 बेस, है ना। लेकिन फिर से वो परमुटेशन में क्या बोल देगा, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाओ, 10 कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन उसने क्या बोला साथ में इसके 3 कोलिनियर पॉइंट है, 3 पॉइंट अगर मान के इसमें कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे मान के चलो 7 6 5 एक ही लाइन पे, तब क्या करोगे, तब क्या बोलोगे, तो एक काम करो, तो फिर से अपन ने वो जो क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट टुगेदर, याद है, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट टुगेदर था ना सीटिंग में, तो एक काम करो, तो टोटल ट्राइंगल्स पॉसिबल, पॉसिबल ट्राइंगल निकालना है, कितने बन सकते, तो आप कहोगे टोटल में से माइनस करो कौन से, नॉट पॉसिबल, तो टोटल पॉइंट कितने 10, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने 10C3, लेकिन इसमें 3 पॉइंट मान के चलो, ये 7 6 8 7 6 5, ये तीनों अगर कोलिनियर होता है तो इससे कितने ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो माइनस करो कितना, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए पॉइंट कितने चाहिए 3, 3C3, इससे कितने पॉसिबल है, 3C3 NCN कितना बना 1, तो ये अपन ने अभी पढ़ा था कितना 120 -1, तो कितना बना 119 वेज। तो टोटल ट्रायंगल पॉसिबल करने के लिए क्या किया आपने, पहले टोटल ट्रायंगल में से नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वो सब हटा दी। अगर यहाँ पे 4 होते तो आप बोलते टोटल कितने बनते हैं 10C4 माइनस कितना बनता 4C3, अगर 4 पॉइंट को ले रहे तो ऐसा निकालते। बस मैं लास्ट केस, एक लास्ट एकदम, है ना, उसके बाद अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाता, ठीक है। नंबर स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली क्या स्ट्रेट लाइन में केस में थोड़ा सा एक अलग सा +1 का फंडा जाता है, वो क्यों आता है वो समझा देता हूँ, क्योंकि हर बार वो कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। बोलेंगे फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पॉसिबल फ्रॉम 12 नॉन कोलिनियर, पहले नॉन कोलिनियर लेते हैं ना, ये तो आसान है, मेरे पास 12 पॉइंट पड़े हैं, इधर से टिक 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 करके 12 लिख लो, और बोला कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए हमेशा 2 एंड पॉइंट ना, उसके बीच के पॉइंट स्ट्रेट लाइन में काउंट नहीं करता, हमेशा एंड पॉइंट ऐसा ही है, क्योंकि उसके बाद इनफाइनाइट नंबर पॉइंट है आता, तो लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसके आखिरी 2 एंड पॉइंट, तो वेज कितने पॉसिबल हुए 2 सिलेक्ट कर तो NC2, है ना, तो कितना बना 12C2, 12/2, 11/1, 66 लाइन्स, है ना। यानी अगर मेरे पास 12 कोलिनियर पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन कितनी पॉसिबल है ये, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि 12 तो पॉइंट है मेरे पास, है ना, टोटल कितने दिए 12 पॉइंट है, लेकिन इसमें कितने 3 कोलिनियर हो गए, तो अब कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। अब देखो इसमें क्या फंडा बनना पड़ता है, तो फिर से क्या बोलोगे आप, टोटल जो पॉसिबल है उसमें से करना पड़ता टोटल टोटल में से माइनस करो नॉट पॉसिबल, लेकिन इसमें करना पड़ता +1 सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में, बाकी आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ पेंटागन बनाओ कहीं पे नहीं करना, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में आपको +1 करना पड़ता। वो क्यों करना पड़ता है देखो ध्यान से ना, फिलहाल लाइन कितनी पॉसिबल 12, तो स्ट्रेट लाइन बनाने तरीके देते हैं 12C2, उसमें तो कोई शक ही नहीं मेरे को ना, ठीक है।
नॉट पॉसिबल। कोलियर पॉइंट कितने? 3, यानी 3 एक लाइन पर है, मान के चलो 7I4 ऐसे। अगर एक लाइन पे हो तो नॉट पॉसिबल कितने बोलो? 3C2+1। फिलहाल देखो +1 का फंडा क्यों, फिलहाल ये कितना होना 66 माइनस कितना 3+1 है ना 64 में। अभी +1 क्यों किया? देखो जानते हो 7, ये 754 की जगह मैं 1 2 3 लिखता हूँ, सीक्वेंस में आसान होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये 3 पॉइंट से कितनी लाइंस पॉसिबल है? 1 2 है ना, 2 1 भी एक ही है, 2 3 और 1 3। देखो 1 2 स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मेरे पास 2 एंड पॉइंट रहना चाहिए, 2 एंड पॉइंट नहीं बिटाई, ये तो मिड पॉइंट हुआ ना। सिमिलर 2 3 भी कैसा बना मेरे पास? मिड पॉइंट। लेकिन 1 3 कैसे मेरे पास? एक्सट्रीम पॉइंट पॉसिबल है। तो नॉट पॉसिबल कितने हैं बोलो? 2। लेकिन अगर आप इसको ऐड +1 नहीं करते हैं तो ये कितने माइनस होते हैं? कितने माइनस होते हैं? हाँ 3। लेकिन मुझे करना कितने हैं बोलो? करना कितने? 2, तो इसलिए +1 याद रहेगा। तो 67 से कितना? 64 याद रहेगा ये पूरा। तो पूरा पीएनसी जो आप मेरे पास चलना चाहें, 4 बेसिक पॉइंट करिए और अपने खुद के लॉजिक से बनाइए। कोई थ्योरम वगैरह अगर आप रटने जाएंगे तो ये हमेशा आपको लेंदी पड़ेगा, स्पेशली कॉम्पिटेटिव। आप कॉम्पिटेटिव तो मत कोशिश ही मत करिए कि आप जितना रटेंगे उतना याद रहेगा आपको। आप जितना अच्छा लॉजिक से बनाएंगे, लॉजिक से क्वेश्चन उतना फास्ट और जल्दी बनेगा। याद रहेगा सब लोगों को। तो ये आज हम अपना पूरा पीएनसी एंड करते हैं ना। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप आपको यू विल एंजॉय द लेक्चर, है ना। अगर आपको लेक्चर ठीक लगे तो इसे, है ना, इसके साथ में मुझे फीडबैक भी भेजिए, है ना। फिर से मेरा नाम संतोष साहू। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे और सॉरी यूट्यूब पे देखकर इसे शेयर, है ना, लाइक और शेयर भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा लगे तो करिएगा, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो लोग लगता है कि जिनको दिक्कत आ रही है पीएनसी प्रॉपर्टी, तो आप उसे जरूर भेजिए, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्प्रेड करने के लिए आप वो इसे व्यूज़ के लिए चाहिए, लेकिन हाँ जिससे प्रॉब्लम होती है उससे इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक भी समझ जाए तो भी बंदा आराम से न्यूमेरिकल बना सकता है, ठीक है। आई होप सो यू आर एंजॉय द क्लास, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, कुछ और नया करेंगे ना, ठीक है। चले, थैंक यू।